सवाल है, आजकल सोशल मीडिया में तमाम हमने वीडियो देखी हैं कि डांस के दौरान, युवा डांस के दौरान हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। बच्चा जिम कर रहा है, जिम के दौरान ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। क्या अधिक बैंड बज रहा है तब ऐसी हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। इसके पीछे क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट बहुत हो रहे हैं, हर एक घर में एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाता है। क्या कारण है कि डायबिटीज दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है? डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में, स्पेशली इंडिया में। अगर हम कोई रैंडमली अगर चेक करने घूमेंगे तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सालों से जी रहे हैं, उनको पता भी नहीं हमें डायबिटीज़ है। स्वस्थ शरीर के लिए कितनी डाइट होना जरूरी है, कैसी डाइट हो कि आदमी फिट रहे, इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसे डाइट प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। भूख के हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। रात में आप जितना कम सेवन करें खाने का और जितना जंक फूड आप कम खाएं, चावल आप अवॉइड कर सकते हैं रात में। और सोने के टाइम और खाना खाने रात में डिनर, उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप तो होना चाहिए। बाकी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिंह राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के अनुभवी डॉक्टर शान जी। शान जी, आपसे सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज समय दिया मुझे। शुक्रिया शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि शान जी हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो मेरा एक सवाल है, आजकल सोशल मीडिया में तमाम हमने वीडियो देखी हैं कि डांस के दौरान, युवा डांस के दौरान हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। बच्चा जिम कर रहा है, जिम के दौरान ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। क्या अधिक बैंड बज रहा है तब ऐसी हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। इसके पीछे क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन पहले भी होता था और अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है। उसका भी रीज़न एक ये है कि अब जागरूकता बढ़ी है। सोशल मीडिया पे तुरंत वीडियो पड़ जाती है, उस पे मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हृदय संबंधित होती हैं, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे बहुत कॉमन है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और एजेड पेशेंट है, उसमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ेज़। दूसरी जो डिजीज़ेज़ होती हैं जो हमारे रिदम से होती हैं, जो हार्ट बीट जो हमारी होती है, हार्ट रेट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने और कम होने से, जैसे सिक्स साइनस सिंड्रोम है। और उसके अलावा बहुत सारी जो हमारे हार्ट की मसल्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथीज़। एक उसमें बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एचओसीएम, जो कि बहुत कॉमन है इस यूथ में, जिसे बहुत ईज़िली डायग्नोज़ किया जा सकता है और उसका मेडिकेशंस है। अगर पेशेंट, कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको चलते-फिरते टाइम या एक्सरसाइज़ करते टाइम, कुछ भी करते टाइम बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होता है या साँस फूलती है, तो वो तुरंत हमसे मिलना चाहिए। और कुछ बहुत रूटीन टेस्ट हैं, बहुत सस्ते टेस्ट हैं, ऐसे कुछ ख़ास महँगे टेस्ट नहीं हैं। उसको करके हम उन बीमारी का पता लगा सकते हैं और उसको जल्दी बीमारी को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी बीमारी को जल्दी से संविधान मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक लोग सोशल मीडिया तमाम मैं देखता रहता हूँ चीज़ें, लोगों का ये भी कहना है कि वैक्सीन के बाद से कैसे ज़्यादा बढ़ गए। क्या ऐसा लगता है कि वैक्सीन से कुछ कुछ रिएक्शन हुआ, ऐसा कुछ है? वैक्सीन से वैसे कह देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इमीडिएट आते हैं, जी। कुछ रिएक्शंस होते हैं हर वैक्सीन के, कोविड वैक्सीन नहीं, जो डिलेड होते हैं। नो डाउट थ्रोम्बो एम्बोलिक रिस्क, जैसे कि खून का जम जाना, एक रिस्क फैक्टर होता है वैक्सीन का, बट इतना ज़्यादा उसका रिस्क फैक्टर अभी तक तो स्टडीज़ में नहीं पता चला है कि जिससे हम सिर्फ वैक्सीन को ब्लेम कर पाएँ। तमाम चीज़ें हैं। बीमारियों का एक, हर दूसरे घर में एक, आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट बहुत हो रहे हैं। हर एक घर में एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाता है। क्या कारण है कि डायबिटीज़ दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही? डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में, स्पेशली इंडिया में। अगर हम कोई रैंडमली अगर चेक करने घूमेंगे तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सालों से जी रहे हैं, उनको पता भी नहीं हमें डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं और आजकल जो लाइफ़स्टाइल है हमारा और खान-पीन, जिसकी आपने स्टार्टिंग में बात की थी, जी। वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ़स्टाइल से। जिससे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और फैमिली हिस्ट्री भी होती है डायबिटीज़ की, जैसे मोटापा है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इससे डायबिटीज़ बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में। उसको बहुत आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा जाँचें और थोड़ी दवाइयों की ज़रूरत होती है बस। कोई खान-पान में सावधानियाँ बरतें कि ये फल-फ्रूट नहीं लेने चाहिए या सब्ज़ी का सेवन करना चाहिए, ऐसा कुछ डायबिटीज़ में दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी पेशेंट ये प्रेफ़र करता है कि जूस पीना, जी। तो जूस को मैं कभी प्रेफ़र नहीं करूँगा। बेटर ये है कि आप रॉ फ्रूट, मतलब फल-फ्रूट ऐसे ही खाएँ। और फल-फ्रूट में आप खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, पपीता, ये सब डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं।
और बाकी जंक फूड जो होते हैं जिसमें मसाला बहुत ज़्यादा होता है, मोमोज़ और मैदे की चीज़ें जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई है, हाई लिपिड कंटेंट रहता है, उसको आप अवॉइड करें। और हरी भरी सब्जियां, अगर आप मीट खाते हैं तो एग खा सकते हैं, एग वाइट बहुत अच्छा है और ये आप अपने सेवन में रख सकते हैं, हरी भरी सब्जियां और फ्रूट्स। डॉक्टर साहब एक मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आज के वक्त हर युवा फिट रहना चाहता है, लगातार जिम भी करता है, तो जो जिम में प्रोटीन जो मिल रहे हैं, प्रोटीन को सेवन करता है, वो कहाँ तक सही है एक युवा के लिए? इस पर थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट नो डाउट जो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली का होता है वो लगभग 1 से 1.5 ग्राम प्रति केजी। अगर कोई 60 केजी का बंदा है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो उसका आप डाइटरी इनटेक लेना वो इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई प्रोटीन का सेवन पाउडर के माध्यम से करना चाहता है और अच्छी कंपनी फर्स्ट सर्टिफाइड कंपनी से अगर कोई प्रोटीन पाउडर लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डाइटरी सप्लीमेंट है और उसको अगर रिकमेंडेड डोज में लिया जाता है तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन उसको हमें एक रिकमेंडेड किसी डॉक्टर ने या आपको डाइटिशियन ने किया है तभी वो लेना चाहिए, ऐसे खुद से नहीं लेना। किसी विशेषज्ञ के नज़र में ही लिया जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं। एक सवाल और है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए कितनी डाइट होना ज़रूरी है? कैसी डाइट हो कि आदमी फिट रहे? इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसे डाइट प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। भूख के हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। रात में आप जितना कम सेवन करें खाने का और जितना जंक फूड आप कम खाएं, चावल आप अवॉइड कर सकते हैं रात में। और सोने के टाइम और खाना खाने रात में डिनर, उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप तो होना चाहिए। बाकी आप ब्रेकफास्ट में अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं और खाना अच्छा खाएं, डिनर को थोड़ा लाइट रखें। बाकी एक्सरसाइज ज़रूर करें, कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में। तो 5 दिन एक्सरसाइज आपको एक हफ्ते में ज़रूर करनी चाहिए। डाइट प्लान तो आपने बता दिया, लेकिन दर्शक चाहते हैं आज की डेट में जो मोटापा बढ़ रहा है, तो एक स्वस्थ पुरुष के लिए कितना वजन होना चाहिए कि वो मेंटेन रहे? एक स्वस्थ शरीर के लिए वजन कितना होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए शरीर का? वो वज़न डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएमआई, है ना? जी। तो बीएमआई पे डिपेंड करता है, उसकी डिफरेंट रेंज है, हाइट कितनी है उसके हिसाब से होता है। और कुछ गुड फैट होता है जो हमारी बॉडी में रिक्वायर ही होता है, तो वो बीएमआई पे डिपेंड करता है। अगर बीएमआई आपका ठीक है, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं वो बोलती हैं कि बीएमआई 23 के अराउंड जो रहता है हमारा वो नॉर्मल होता है। तो आप अपनी हाइट और वेट नापें और बीएमआई का कैलकुलेशन करें, उसके बाद आप अपने आप को ओबेस और नॉर्मल वेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ शान जी मौजूद है। तमाम बातें हम जो कर रहे हैं, जो बातें हम डॉक्टर साहब से कर रहे हैं, वो वर्तमान में चल रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की शिकायतें रहती हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, और जो आप वीडियो देखते होंगे कि हार्ट अटैक जैसी समस्या आई, तमाम बातें हमने आप ही की ही डॉक्टर साहब से पूछी हैं। तो डॉक्टर साहब एम्स से आज आपकी मोमदी की धरती पर आए हैं। मैं एक बात और आपसे अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी आज वर्तमान समय में जिस कंडीशन में चल रही है, अगर इस पे सुधार नहीं आया तो यही कंडीशन में चलता जा रहा है। किसी के बोलने पर आप ये गोली खा लीजिए तो आप सही हो जाएँगे, या किसी ने बोल दिया कि हमें ये दवा दवा फ़ायदा कर गई तो आप ले लीजिए, आदमी ले लेता है। इस पर थोड़ा दर्शकों को आप लास्ट सवाल बताइए। जी, आउट द काउंटर मेडिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही कॉमन है, उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही दवाई लेनी चाहिए। ख़ासकर स्टेरॉइड्स जो बहुत कॉमन प्रोवाइड की जा रही है, उससे बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे अनुभवी डॉक्टर साहब शान जी मौजूद थे, जो हृदय रोग विशेषज्ञ, डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं। तो एक बार अगर आप इनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मोहम्मदी में मुलाकात हो जाएगी। हफ्ते में एक बार आपके मोहम्मदी में मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब आपसे अगर मुलाकात कोई करना चाहे तो कैसे मुलाकात हो जाएगी? क्या समय, कैसे मुलाकात? यहाँ पे मेहरोत्रा मेडिकल स्टोर पे जो क्लिनिक है उस पे मैं प्रति रविवार को सुबह 11 से 1 बजे तक बैठ रहा हूँ। आप हमारे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ख़ासकर वो पेशेंट जिनको रिक्वायरमेंट है शुगर, बीपी और हृदय रोगी जो जिम करना चाहते हैं और उनको लगता है कि सांस ज़्यादा फूल रही है, तो वो ईसीजी और इको हमसे करवाएँ और अपनी बीमारी का, अगर बीमारी है तो उसका जल्द से जल्द इलाज करवाएँ और उसको डायग्नोज़ करवाएँ पहले। बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया, और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको तमाम रिपोर्टें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव। मैं हूँ आपके साथ अश्विनी सिंह राजपूत।